सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों 12th स्टैंडर्ड। In the last video we had discussed Coulomb's law and vector form of Coulomb's law, superposition principle and all right। एक न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन किया था मैंने, और मैंने ये भी बताया था कि आने वाले वीडियोस में हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स लेंगे बेस्ड ऑन दैट ओनली। जो लास्ट में किया था उसी से बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करेंगे। सो आज वही करना है। सो बातें बंद करते हैं और आते हैं मुद्दे पर। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है कि देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना है। क्वेश्चन में बोला है देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड 3 चार्जेस आर केप्ट ऑन द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो इस तरह से एक फिगर दिया रहेगा आपको और उस फिगर में इस तरह से चार्जेस दिए हुए हैं हमको। ठीक है, बोला है फिर क्वेश्चन में ही बोला है कि फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो हर चार्ज पर कितना कितना फोर्स लग रहा है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है और इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये सारे फोर्सेस हमको कैलकुलेट करने हैं। तो बच्चों देखो खाली फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट मत करना, डायरेक्शन भी निकालना रहेगा हमको। ठीक है, तो हम सारी चीजें निकालेंगे। सबसे पहले नाम दे देते हैं अपन इन पॉइंट्स को। यहां दे देते हैं 1, ये पॉइंट को नाम दे देते हैं 2 और ये पॉइंट को नाम दे देते हैं 3। अब 1 पर, ठीक है, ये वाला जो चार्ज है -q, इस पर कहां कहां से फोर्स लग रहा है ये बताओ मुझे। ये -q चार्ज है, इस पर दो लोग फोर्स लगा रहे हैं क्या? ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं इस पे। अच्छा, किस तरफ लगाएंगे? उधर की तरफ लगाएंगे कि इधर की तरफ? ये वाला q इसको कहां अपनी तरफ खींचेगा कि ढकेलेगा ये बताओ। ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों अपोजिट नेचर के हैं। तो ये वाला q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स ऐसा लगेगा। क्लियर है? अच्छा, ये वाला q इस -q को ऐसे खींचेगा अपनी तरफ, बराबर है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इसको हमने नाम दे दिया F1। क्लियर है? 1 पे लगने वाला फोर्स। अच्छा, अब सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। सेकंड वाले को ये भी फोर्स लगाएगा, राइट? माइनस और प्लस दोनों अट्रैक्ट करेंगे ना, तो इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो वो इसको उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी इसकी वजह से -q से जो इस पे फोर्स लगने वाला है, यानी कि 1 से 2 पे लगने वाला फोर्स है, सॉरी, उसका डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा, बराबर है। और 3q है, 2q है, दोनों +q है। 3 जो 2 पे फोर्स लगाएगा वो कैसा लगाएगा? अपनी तरफ खींचेगा या ढकेलेगा? सेम चार्जेस हैं तो ये धक्का मारेगा इसको, है ना। अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोलैरिटी के होते हैं तो रिपल करते हैं, यानी कि ये वाला जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, राइट। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा जिसे अपन नाम दे देते हैं F2। क्लियर है? अब बात करते हैं अपन इसकी 3 वाले की। ठीक है, अच्छा, तो 3 वाले से क्या होगा भाई? देखो ये q है, इसको ये वाला q धक्का मारेगा उस तरफ, यानी ऐसा लगेगा। ठीक है, इस q को ये वाला -q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसके वजह से ऐसा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा बनेगा? कुछ इस प्रकार का बनेगा। इसको नाम दे देते हैं अपन F3। पक्का? सच्ची? अच्छा, अब ये सारी चीजें तो हो गई, हमने विजुअलाइज तो कर लिया कि कौन कौन सा फोर्स किस किस डायरेक्शन में लग रहा है और इनकी वजह से जो रिजल्टेंट बन रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। सारी चीजें विजुअलाइज हो गई हैं। अब बात आती है कैलकुलेशन की। हम F1, F2, F3 सबको एक एक करके अब कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, F1, F2, F3 तो बाद में निकालेंगे ना। F1 निकालने के लिए पहले अपन को ये दोनों निकालना पड़ेगा, है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट है F1, तो पहले ये दोनों निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये फोर्स कैसे मिलेगा अपन को? चार्जेस और ये लेंथ। अच्छा, लेंथ अपने को दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो अपन अपनी मर्जी से कुछ भी एक लेंथ ले लेते हैं। और इक्विलेटरल है, अपन ने सपोज इसको L ले लिया, तो इक्विलेटरल होने की वजह से सारे के सारे लेंथ L हो जाएंगे, है ना। पक्का? तो सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी एक रैंडमली फोर्स निकालते हैं, F लिखते हैं अपन के। सपोज पहले अपन ये वाला फोर्स निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच का, K Q Q, और माइनस है ना इसलिए माइनस भी लगा दिया। ठीक है, पक्का? अच्छा, अभी खाली मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं माइनस लिखता हूं मतलब मैं डायरेक्शन अभी से ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं अभी माइनस नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, चार्जेस q और -q है तो देखोगे तो q और -q लिखोगे तो यहाँ माइनस आ जाना चाहिए, राइट। लेकिन मैं अभी माइनस नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, माइनस लगा देने से आपका डायरेक्शन भी कंसिडरेशन में आ जा रहा है, बराबर है। तो माइनस अभी नहीं लगाया, तो k q q को मैं डायरेक्टली k q² लिख दूं क्या? पक्का? तो इन दोनों को जो फोर्स लग रहा है k q² अपॉन L² है। पक्का? डिस्टेंस दोनों के बीच का L है और दोनों चार्जेस q q है, तो k q² अपॉन L²। ये फोर्स हो गया इन दोनों के बीच में, मतलब ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू इतनी है।
और ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है उसकी भी वैल्यू इतनी है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा तो जब मैं इसकी बात कर रहा हूं 1 वाले की, ठीक है, जब मैं F1 निकालने जा रहा हूं तो मैं ये निकालूंगा, इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है। अच्छा, और ये वाली वैल्यू कितनी है ये बताओ, ये भी Q और Q है और डिस्टेंस L ही है, यानी सारे फोर्सेस F ही हैं। मानते हो मेरी बात? ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, यहां भी Q Q और डिस्टेंस L, Q Q डिस्टेंस L, Q Q डिस्टेंस L, खाली प्लस माइनस का फर्क है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। यानी यहां जो फोर्स लग रहा है, यहां जो फोर्स लग रहा है, यहां जो फोर्स लग रहा है, सारे फोर्सेस की वैल्यू सेम आएगी, राइट? पक्का? तो आपस में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सेम है, बट रिजल्टेंट कुछ अलग आ जाएगा, राइट? तो सबसे पहले अपन निकालते हैं F1, ठीक है। F1 में कैसे निकालूंगा, तो F1 मतलब ये वाला, राइट? ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, यानी 2F का रिजल्टेंट है, राइट? ये भी F और ये भी F का, क्लियर है? तो 2 का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं अपन, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी F है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, तो दोनों FF ही हैं, प्लस 2ab cos थीटा मतलब ये दोनों के बीच का एंगल, कितना एंगल है, ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बीच का एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है, तो cos 60। कोई तकलीफ है किसी को? पक्का नहीं है? सच्ची? अच्छा, तो इसको अपन लिख सकते हैं कितना, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60। ओके, यहां लिख दूं अगर फाइनली F1 इक्वल्स टू, अच्छा, अंडर रूट 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर एंड cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है क्या? पक्का? ये कट गया तो बचेगा कितना, अंडर रूट 3f स्क्वायर। सो F1 आएगा हमारा रूट 3 टाइम्स ऑफ F, यानी कि रूट 3 टाइम्स ऑफ K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक है? ये तो आया मैग्नीट्यूड, राइट? मैंने कहीं भी वेक्टर नहीं लगाया अभी, राइट? अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका डायरेक्शन कैसे लिखूंगा, मुझे कुछ नहीं दिया है, राइट? तो ये डायरेक्शन में -j लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं -j, ठीक है, -j हैट ऐसा लिख सकता हूं ना, यानी कि -√3 KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर j हैट, बराबर है? माइनस लगा दिया, समझ में आया कैसे? ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये है, ऑप्शन ये वाला दिया है, तो ये आंसर आएगा, और अगर ये नहीं है तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है और साथ में लिख देते हैं इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू क्या अपना ये वाला 2 and 3, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। या और क्या लिख सकते हैं अपन, और क्या लिख सकते हैं यार, देखो और तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन ही बहुत ही जनरल सा पूछा हुआ है, ठीक है, तो मैं अगर इसमें घुमाने बैठूंगा आपको तो बहुत सारे तरीके से बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको इतना सारा कंफ्यूजन में डालूं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ना कुछ क्लियरली इतना मेंशन ही नहीं किया कि कौन सा क्या डायरेक्शन है। अगर ये ना एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से मैं लेता तो -j लिख देता, जैसा मैंने पहले बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और ना हमारे पास कुछ ऑप्शन है, खाली बोल दिया फाइंड करो, तो इन जनरल क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये परपेंडिकुलर 2 3 को ज्वाइन करती हुई लाइन के परपेंडिकुलर भी तो है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो साथ में ये भी लगा सकते हो आप, एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। या आपने चाहे तो पहले से ट्राइंगल को A B और C नाम दे देते, तो अपन लिख सकते थे परपेंडिकुलर टू BC एंड डाउनवर्ड्स, ऐसा भी लिख सकते थे अपन। तो मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, अपन किसी भी तरीके से लिख सकता हूं। मैं इस तरह से ये जनरल क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया ना, क्योंकि देखो आपको ना इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। यहां पर ट्राइंगल का नाम दे सकते थे ABC, जैसा मैंने अभी लिख दिया, तो उस केस में आप ये वाला लिखोगे, ठीक है। ABC नहीं लिखा है तो हो सकता है पॉइंट्स को 1 2 3 नाम दिया है, तो जैसा पिछला वाला मैंने लिखा था परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग 2 and 3 एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वैसा भी लिख सकते थे। या हो सकता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे देता XYZ के हिसाब से, तो आप -j डायरेक्शन लिख देते। क्लियर है? तो ये हर तरीके से किया जा सकता है, पक्का। अब बात करते हैं अपन 2 वाले की, राइट। इसको मिटा देता हूं मैं, अब ना मैं इसको पूरा ABC के हिसाब से समझा देता हूं, चलो ठीक है, फिर ताकि और फिर बाद में कंफ्यूजन ना हो तुमको, तो ABC लेके ही चलते हैं अपन। अब
फिर बात करते हैं अपन सेकंड वाले पर लगने वाले फोर्स की, यानी कि अपन को निकालना है क्या, F2। अच्छा, अब F2 कैसे मिलेगा हमको? F2 देखो भाई, ये है किन का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट है। अच्छा, तो फिर से वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। सब एफ ही है ना, ये भी एफ है, ये भी एफ है ना। अच्छा, अब यहां पर एंगल अलग आएगा, राइट, 2f स्क्वायर कॉस, ये वाला एंगल कितना है इस बार, इन दोनों के बीच का एंगल ये 60 है, और ये पूरा 120 होता है ना, सॉरी 180 होता है ये पूरा लीनियर पर एंगल, उसमें से इतना वाला 60 इक्विलेटरल एंगल का एंगल है, तो ये बचा वाला कितना होगा, 120 होगा, यानी 120 डिग्री है, तो यहाँ आएगा cos 120। सो अपन को पता है cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, ये तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऐड होकर 2f स्क्वायर हो गए, ये भी 2f स्क्वायर था, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, ये भी कट गया, तो अल्टीमेटली आएगा कितना आपका, ये -f स्क्वायर और ये 2f स्क्वायर, तो अंडर रूट में f स्क्वायर बचेगा, यानी क्या आएगा आपका इतना f, ठीक है। तो F2 आ गया आपका कितना f, एंड दैट इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अच्छा, अब ये डायरेक्शन क्या लिखोगे इसके लिए, इसका डायरेक्शन क्या लिखोगे, रिजल्टेंट ये है ना, ठीक है। ये किसके पैरेलल है, इस वाले के पैरेलल है क्या, दिख रहा है क्या आपको, पक्का? आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये 60 डिग्री है, ये पूरा 120 डिग्री था ना, ये पूरा 120 डिग्री था, तो ये कितना होगा मुझे बताओ, 60 डिग्री होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मेकिंग 60 डिग्री विथ AB के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ लिख सकते हो आप, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, डायरेक्शन देखो, ये F2 हमारा F2 कहाँ है, ये है ना, ये, राइट, तो F2 कुछ ऐसा है। अच्छा, अब ये किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है क्या, इस वाले के पैरेलल है। अच्छा, और डायरेक्शन कैसा है इस तरफ, यानी मैं बोलूँ CA डायरेक्शन में है, CA के डायरेक्शन में ऐसा बोल दूं मैं, ठीक है, CA ऐसे जा रहा है और F2 भी ऐसे जा रहा है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो लिख सकते हैं हम अलोंग CA, बराबर है। अच्छा, अब अगर मैं ऐसी F3 की बात करूं, ये F3 की, तो आप देखो F3 का सेम कैलकुलेशन F2 के जैसा ही होगा, ये दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री का है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या आएगा, देखो ये ऐसा है, इसके पैरेलल है क्या, AB के पैरेलल है, लेकिन इस तरफ जा रहा है ना, इसलिए हम बोलेंगे अलोंग BA डायरेक्शन, तो वो आप अब खुद लिखोगे, ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि देयर आर 3 चार्जेस kept on vertices A, B and C of an equilateral triangle having length 5 centimeter each, ठीक है, इसका साइड का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और जो चार्जेस हैं, द चार्जेस आर +5 माइक्रोकुलम, +10 माइक्रोकुलम एंड -10 माइक्रोकुलम, ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं भाई, इसमें कुछ ऐसा अनोखा नहीं है, ठीक है, कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दो। अब ये 5-5 सेंटीमीटर की जगह 10-10 सेंटीमीटर दे सकते हैं, 20-20 सेंटीमीटर, 1-1 मीटर भी दे सकते हैं, जो भी हो। फिर ये माइक्रोकुलम में दिया, इसकी जगह पे कुलम हो सकता है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, जो भी होगा आपने को मतलब उस हिसाब से देखना रहेगा, राइट। तो फाइंड द फोर्स ऑन, सपोज अपने को ए पर फाइंड करना है फोर्स, फाइंड द फोर्स ऑन ए वाले पर कितना फोर्स लग रहा है ये फाइंड करना है, अगर, ठीक है, बी पे भी, सी पे भी, किसी का भी दिया जा सकता है। तो चलो अगर ए पर फाइंड करना है तो क्या होगा, देखो, तो इसको अपन ना पहले फिर से वही करते हैं जो अपने ने पिछले क्वेश्चन किया था, विजुअलाइज करते हैं। ये बी वाला ए पर फोर्स लगाएगा, राइट, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये उसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, तो ये फोर्स ऐसा लगेगा कुछ। अच्छा, ये सी वाला कैसा है, माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस वाला क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो फोर्स होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, राइट, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ ऐसे बीच में बनेगा। क्लियर है, पक्का? तो अपन को खाली वही निकालना है। तो इस बार तो बहुत आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, पिछली बार से तो काफी छोटा है, बस इस बार वैल्यूज दी हुई है हमको, राइट, तो वैल्यूज के हिसाब से चलना है। तो फॉर्मूला क्या करेंगे, ये और ये, राइट, पहले ये वाला फोर्स। अच्छा, इस बार देखो चार्जेस अलग अलग है, ठीक है, 5 और 10 का कॉम्बिनेशन यहाँ है, अच्छा यहाँ भी 5 और 10 का ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं, इसको इस बार नाम देते हैं, इसको F1, इसको नाम देते हैं अपन F2, 1 नहीं देते हैं, चलो FAB नाम दे देते हैं, F ऑन A बाई B, उसका नाम देते हैं F ऑन A बाई C। तो FAB पहले निकालते हैं अपन, सो K Q1 Q2, राइट, सो 10 × 10⁻⁻6, ठीक है, माइक्रोकुलम है ना, इसलिए 10⁻⁻6 आएगा। इसकी वैल्यू लिख दूँ क्या, 9 × 10⁹ × 10 × 10 × 10⁻⁻6 K Q1 Q2
यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डी स्क्वायर, 5 का ही होगा सारा, तो 5 सेंटीमीटर है तो 5 इंटू 10⁻⁻2 और उसका भी स्क्वायर, राइट। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा हमारा 9 टाइम्स इंटू 5, ये दोनों को साथ में ले रहा हूँ मैं, फिर ये 10⁻9 है, एक और है तो 10⁻10 हो जाएगा और उसमें -12 हो जाएगा, तो 10⁻2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा कितना 25 टाइम्स 10⁻4, ये ऊपर जाएगा कट के 10⁻2 हो जाएगा, राइट, और ये 5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9/5 इंटू 10⁻2 न्यूटन। ये FAB की वैल्यू आई, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये कितना आएगा, क्या सेम आएगा ये भी मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हो तुम, 10 और 5, डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर, तो F ऑन A/C इसका भी वैल्यू इतना ही आएगा, कितना आएगा 9/5 टाइम्स 10⁻2 न्यूटन। क्लियर है। अच्छा एक बार चेक कर लो ना, वैल्यू सारी सही है ना, कैलकुलेशन तो प्रॉब्लम नहीं हुई अपनी, और 25 है, ये 9 इंटू 5 है, ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा अब अपन को क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, राइट, ये वाला, ये कैसे मिलेगा अपन को, ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है ये। अच्छा और इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल चाहिए रहेगा तब तो मिलेगा F1 A² + B² + 2AB cos θ, ऐसे ही मिलता है, तो दोनों के बीच का एंगल चाहिए, ये एंगल कितना होगा बताओ मुझे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है पूरा, ये 60 डिग्री है, तो ये बचा वाला कितना होगा 120 डिग्री होगा। अच्छा तो फिर लिखते हैं अपन भाई F रिजल्टेंट इक्वल्स टू √FAB² + FAC² + 2FAB FAC cos 120। अच्छा मैग्नीट्यूड तो सारे सेम ही है, 9/5 10⁻2 ये भी आया था, 9/5 10⁻2 ये भी आया था, तो मैं सबको F से रिप्लेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या, F² + F² + 2F² cos 120 कितना होता है -1/2, ये कट गया, तो √F² बचेगा, राइट, यानी कि आएगा कितना F ही आएगा, क्या बोलते हो, सही है, यानी कि 9/5 टाइम्स 10⁻2 न्यूटन। अच्छा ये तो बात आ गई रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की, ठीक है। अगर डायरेक्शन पूछा है तो डायरेक्शन कैसा है देखो, पैरेलल टू BC है क्या, ठीक है, सो FR इज दिस यूनिट वेक्टर n लगा दो न्यूटन, वेयर ऐसा लिख सकते हैं n hat इज यूनिट वेक्टर पैरेलल टू किसके BC। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, डायरेक्शन ये आ रहा है ना अपना। अच्छा ये डायरेक्शन को अपन ने बोल दिया n hat, यूनिट वेक्टर n hat बोल दिया, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, n hat लिख सकते हैं, IJ के नहीं पता तो n hat लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया रहता ना तो ये I डायरेक्शन होता, राइट, है ना, तो यहाँ पर अपन I hat लगाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया है तो अपन n hat ले लेंगे, ठीक है। अच्छा वो n hat को अपन जो चाहे वो वैल्यू बता सकते हैं, तो ये n hat कहाँ है, BC के पैरेलल है, तो मैंने लिख दिया n hat इज यूनिट वेक्टर पैरेलल टू BC। क्लियर है, ऐसा भी अपन आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अपन, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, टू चार्जेस Q ईच आर केप्ट एट r डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दो चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू है कैपिटल Q और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अ थर्ड चार्ज स्मॉल q इज टू बी प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस Q, मतलब अच्छा चलो पिक्चराइज कर लेते हैं, एक है कैपिटल Q, दूसरा भी है हमारा कैपिटल Q, और बोला इन दोनों को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है इसमें कहीं पर बीच में हमको ना एक Q चार्ज लाकर रखना है, ठीक है, कहीं पर Q चार्ज लाकर रखना है। अच्छा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है हमको, कितना है डिस्टेंस दोनों के बीच का R। इस तरह से रखना है कि पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन ऑफ Q, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी इस वाले Q की, मतलब समझ रहे हो, इसके पहले जो दो क्वेश्चन मैंने लिए ना वो जनरल टर्म्स में थे, ठीक है, एक में वैल्यू थी एक में वैल्यू नहीं थी, राइट, पहले वाले में तो वैल्यू भी नहीं थी, तो अब कुछ भी हमने अपने हिसाब से डाला और सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पर ना हमको वैल्यूज दी हुई हैं, ये कैपिटल Q जो है तो दोनों वैल्यूज हैं, स्मॉल q का बोला है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको, मतलब स्मॉल q आपका मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है, इसका आंसर आपको इसके टर्म्स में पता करना पड़ेगा या r के टर्म्स में पता करना पड़ेगा, राइट, जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में एक्चुअली हैं उनके टर्म्स में आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। नेचर भी बताना है, पोजीशन भी बताना है, मतलब ये पॉजिटिव नेचर का होगा कि नेगेटिव नेचर का होगा, और इसकी पोजीशन मतलब किस जगह पर रखा जाएगा ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब समझे,
कि तीनों में से कोई भी चार्ज मोशन नहीं करेगा, ठीक है, तीनों एक दूसरे पर इस तरह से फोर्स लगाएंगे कि तीनों अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे, कोई नहीं हिलेगा, दैट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की। तो कैसे करेंगे इसको, तो शुरुआत करते हैं कि अपन कोई एक पोजीशन एज्यूम कर लेते हैं, ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है ना, अपन एक पोजीशन एज्यूम कर लेते हैं कि चलो यहां पर रखने से ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। चलो मान लो फिलहाल कि वो पॉइंट है मेरा ये वाला, ठीक है, मान लो यहां पर रखने से ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस वाले चार्ज से मैंने ले लिया सपोज x, कितना ले लिया x, ठीक है। तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस एक्स हो जाएगा क्या, पक्का। ये पूरा डिस्टेंस दोनों पॉजिटिव दोनों कैपिटल क्यू के बीच का डिस्टेंस था कितना r, मैंने माना ये स्मॉल क्यू है, मैंने इससे x डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस r माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम की बात हुई है, ठीक है, तो सारे चार्जेस रेस्ट में होंगे, ठीक है। सो फॉर स्मॉल क्यू टू बी एट रेस्ट, ठीक है, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू बाय बोथ क्यू मस्ट बी 0। क्या बोलते हो, ये तुमने यहां रख दिया, अब आपको यहां इसको ऐसे रखना है, अगर ये मूव नहीं करे मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब ये वाला चार्ज इस पर जितना फोर्स लगा रहा है और ये वाला चार्ज इस पर जितना फोर्स लगा रहा है, ये दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, तो ही इस पर नेट फोर्स 0 होगा, राइट। अच्छा, अगर मान लो ये इसको इधर धक्का मार रहा होता और ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा होता, दोनों इसी तरफ ढकेल रहे थे तो इधर खींच जाता, राइट। तो रेस्ट में नहीं होता, राइट। रेस्ट में होने के लिए क्या जरूरी है कि ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स ये वाला भी इस पर लगाए, ठीक है। ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स ये भी इस पर लगाए और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, या तो दोनों ऐसे लगाएं या तो दोनों ऐसे लगाएं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लगाएं ताकि इसके ऊपर नेट फोर्स हो जाए 0 और नेट फोर्स 0 का तो ये मूवमेंट नहीं करेगा। क्लियर है, पक्का। अच्छा, तो उस हिसाब से मैं समझूं तो क्यू पर लगने वाला फोर्स इसकी वजह से और इसकी वजह से, राइट, तो दोनों फोर्स सेम होना चाहिए, राइट, एफ ऑन क्यू, ठीक है। चलो इसको नंबरिंग भी दे देते हैं 1 और 2 ताकि कंफ्यूजन ना हो, एफ ऑन क्यू बाई Q1 इज इक्वल टू एफ ऑन क्यू बाई Q2, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या है, K कैपिटल Q स्मॉल q बाय डिस्टेंस कितना यहाँ से लिया था मैंने, x लिया था, ये वाला डिस्टेंस मैंने कितना लिया था, x लिया था। अच्छा, एंड दैट इज इक्वल टू K फिर से कैपिटल Q स्मॉल q, चार्जेस तो वही है, सेम ही है। अच्छा, यहाँ का डिस्टेंस मैंने कितना लिया था, r माइनस एक्स लिया था। अच्छा, स्क्वायर होता है ना, इसका भी स्क्वायर। अब अगर हिसाब से देखूँ तो मैं ये सारी चीज़ें तो कट जाती हैं, है ना। तो इनको इधर उधर इक्वेट करें तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये प्लस माइनस वाला नहीं लेना है अपने को, ठीक है, वो लेते थे ना अपने, इसके सामने ये है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, डायरेक्टली एक बार प्लस वाला ही ले लो क्योंकि नेगेटिव में डिस्टेंस अपने को लेना नहीं है। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2x। सो x मेरा कितना आएगा r/2, समझे। मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका, ये x है, वो कितना होना चाहिए, r के आधा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पॉइंट है ना, आपका जो पॉइंट है वो एक्चुअली यहाँ बीचों बीच आएगा, समझे। अब मुझे पता तो पहले से था कि ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये बीचों बीच आएगा, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको इस तरह से करके दिया ताकि हर क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं आने वाला है ना। मतलब ये कि हर क्वेश्चन में ये दोनों देखो क्यू सेम था, राइट, ये दोनों की वैल्यू सेम थी, तो डेफिनेटली वो जो चार्ज होगा ना वो मिड पॉइंट पे आएगा, तभी तो नेट फोर्स सेम बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ और चार्ज होता और यहाँ पर कुछ और चार्ज होता तो उस केस में आप डायरेक्टली मिड पॉइंट नहीं ले सकते थे, तो आपको यही करना है, राइट। तो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। यहां पर कोई भी चार्जेस आए, सेम चार्जेस आए, अलग अलग चार्जेस आए, तो भी आपको ये प्रोसीजर करोगे आंसर मिलने ही वाला है, ठीक है। तो ये हर केस में वैलिड है, हर मौसम में चलेगा ये मेथड, ठीक है, इसलिए मैंने इस तरह से करवा दिया। क्लियर है। अगर सेम दिया है तो आप डायरेक्टली मिड पॉइंट पर जा सकते थे, बराबर है। तो इसीलिए मैंने ये करवा दिया ताकि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप ये कर सको। क्लियर है। अच्छा, तो अब बात आ गई कि ये x r/2 मतलब ये मिड पॉइंट पर ये चार्ज रखना है हमको, स्मॉल q वाला, ठीक है। तो ये तो बात आ गई कि पोजीशन मिल गया आपको, राइट। अब आपको मैग्नीट्यूड और नेचर चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए इसका कि इसकी वैल्यू इनके टर्म्स में कितनी होगी, तो वो निकालते हैं। अब चलो इसको मिटा देता हूं क्वेश्चन को। तो इसको कैसे करेंगे, देखो अब इक्विलिब्रियम की बात है, तो अगर ये बंदा रेस्ट पर है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो ये भी रेस्ट पर होना चाहिए, तभी तो सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए और इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब आपने एक को इसका नेट फोर्स 0 लेकर आपने पोजीशन फाइंड कर लिया,
अब या तो इसका नेट फोर्स जीरो निकालो जिसकी वजह से आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, या तो इसका नेट फोर्स जीरो निकालो, आप किसी का भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो मैं फर्स्ट वाले को लेके करता हूं, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके लिए क्या होना चाहिए, देखो अब मुझे बताओ इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होने का मतलब इस पे पहले चार्ज कौन कौन लगा रहा है वो तो पता करें अपन, सॉरी फोर्स कौन कौन लगा रहा है, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है बताओ, ये वाला फोर्स लगा रहा है क्या इसके ऊपर, ऑफकोर्स लगा रहा है ये, और ये भी लगा रहा है, यहां पर तीन ही तो चार्ज है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर बाकी दो चार्ज फोर्स लगाएंगे, मतलब ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा। अच्छा अगर मैं इसके जगह पर इसकी बात करता तो इसके लिए इसके ऊपर ये फोर्स लगाता और ये भी फोर्स लगाता, बात वही हो जाती, ठीक है। तो अपन ने ये लिया है तो अपन इसकी बात करते हैं, इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है स्मॉल क्यू और इस पर ये कैपिटल क्यू भी लगा रहा है। अच्छा कैपिटल क्यू कितनी दूरी से लगा रहा है, आर दूरी से लगा रहा है, और स्मॉल क्यू कितनी दूरी से लगा रहा है, r/2 दूरी से लगा रहा है। r/2 आया था ना हमारा x, ठीक है, ठीक है पक्का। अब x नहीं लिखना है, x की वैल्यू तो मिल गई आपको। तो कैपिटल क्यू वाला r/2 दूरी से लगा रहा है और स्मॉल क्यू वाला कैपिटल क्यू वाला r दूरी से लगा रहा है, स्मॉल क्यू वाला r/2 दूरी से लगा रहा है, और दोनों जो फोर्सेस लगा रहे हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, तभी तो इसमें नेट फोर्स जीरो होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, ये मूवमेंट ना करे इसके लिए इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, राइट। अब इसमें दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये लगा रहा है और ये लगा रहा है। अब दोनों जन जो फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों का फोर्स इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, और कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट, ठीक है, एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो नेट जीरो बनेगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो मोशन होना चाहिए, राइट, तो ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब कि देखो पहले बात करते हैं अपन मैग्नीट्यूड की, एफ ऑन कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑन कैपिटल क्यू बाय अनदर कैपिटल क्यू, क्लियर है। एफ ऑन दिस क्यू बाय स्मॉल क्यू मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑन दिस क्यू बाय दिस कैपिटल क्यू, ये होना चाहिए इक्वल, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो पहले मैग्नीट्यूड से चलते हैं अपन, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, अच्छा इसकी वजह से दो बीच में डिस्टेंस कितना है दोनों का, r/2 और उसका स्क्वायर। अच्छा इसकी बात करते हैं, के कैपिटल क्यू और डिस्टेंस कितना है, r है दोनों के बीच का, तो के कैपिटल क्यू कट गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा q/r²/4 होगा, राइट। ये तो r² एंड दिस विल बिकम 4, ये नीचे से 2 मैंने ऊपर लिख दिया 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हमारा कैपिटल Q/r², सो ये r² और r² कैंसिल हो गया, ठीक है। इस हिसाब से मेरा ये स्मॉल q कितना हो जाएगा, कैपिटल Q/4, समझे। तो मैग्नीट्यूड मिल गया आपको q का, ठीक है, मतलब ये स्मॉल q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कैपिटल Q के 1/4 टाइम्स होनी चाहिए, तो आपको मैग्नीट्यूड भी मिल गया q का। अब आपको क्या चाहिए था, उसका नेचर भी चाहिए था कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब आप खुद समझ सकते हो कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, मैं बताता हूं, देखो नहीं समझे तो मैं बता देता हूं। देखो भाई ये वाला Q इस पे जो फोर्स लगा था वो किधर लगा था, इधर लगा था, क्योंकि दोनों पहले ही बोला है दोनों सेम चार्जेस हैं, दोनों कैपिटल Q ही थे, पॉजिटिव ही थे, तो ये इसको इधर धक्का मारेगा, ठीक है। अच्छा अब आपको इतना तो पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, Q/4, ठीक है। ये वाला इसको क्या करेगा, ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो इस वाले के लगने के बराबर है, ठीक है, और ये वाला भाई साहब अगर इसको इधर धक्का मार रहा है तो ये स्मॉल q इसको अपनी तरफ खींचना चाहिए, तभी तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होकर जीरो बनेंगे। समझ में आया, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम अपन ने निकाल के कैलकुलेट कर लिया, वो तो समझ में आ गया, लेकिन अब पोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या देखना है अपने को, फोर्स का डायरेक्शन देखना है। ये वाला दोनों सेम नेचर के हैं तो ये इसको धक्का मार रहा था, अब अगर ये धक्का मार रहा था और इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो करना है, मतलब ये इसको इधर खींचना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट तब करेगा ना जब ये इसके ऑपोजिट नेचर का होगा, मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो आपका ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर Q मस्ट बी नेगेटिव, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट्स के लिए है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हैं, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस आए ना तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। पहले तो अगर इसको कैसे पूछ सकते हैं पता है, यहां तो आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पूछा था, पोलैरिटी भी पूछी थी, खाली ये पूछते कि बताओ एक चार्ज आप कहां रखोगे बीच में लाके कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो उस केस में आपको खाली यहीं तक करना था, राइट। यहां पर बोला है पूरा इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो आप नेचर भी बताओ चार्ज का, मैग्नीट्यूड भी बताओ, तो आपको ये पूरा करना है, क्लियर है, हो गया। तो इसको 2 क्वेश्चन बनाकर भी पूछा जा सकता था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ना मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है, खुद करना है, ठीक है, एक नहीं 2 दूंगा। ये क्वेश्चन हमारा अब स्क्वायर बेस्ड, मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी करूंगा, टेंशन मत लो।
देखो यहाँ पर रखा है क्यू चार्ज, यहाँ पर रखा है माइनस क्यू, यहाँ पर रखा है क्यू, यहाँ पर रखा है माइनस क्यू। ठीक है, आपको इस वाले पर लगने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस पर लगने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। अच्छा, इसको नंबर कर देते हैं अपन, ए बी सी, नंबरिंग नहीं मतलब नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन बी। ठीक है, ऑन चार्ज एट बी लिख दो, ऑन चार्ज एट बी। कैसे निकालोगे वो भी बता देता हूं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। देखो ये इस पे फोर्स लगाएगा, राइट, किस तरफ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, अट्रैक्टिव नेचर का, कुछ ऐसा लगेगा, राइट। ये वाला इस पे लगाएगा फोर्स, कैसा लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा, है ना। अच्छा, ये वाला इस पे कैसे लगा, ये इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, कुछ ऐसा लगाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको कैसे निकालोगे, देखो ये दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, है ना, ऐसा कुछ मिलेगा। अच्छा, फिर जब ये दोनों का रिजल्टेंट निकल गया, ये मिल गया ना आपको, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो कुछ इस तरफ मिलेगा। ठीक है, ट्राई करना, नहीं आएगा तो कमेंट में मेंशन कर देना, तो मैं इसको अगले वीडियो में सॉल्व करके दूंगा। बराबर है, अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आया तो कमेंट में मेंशन कर देना। अगला क्वेश्चन एक और, ये क्वेश्चन कैसा लेते हैं, सेम ये जो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन किया ना हमने, ठीक है, वैसा ही ले लेते हैं। दो चार्जेस ले लेते हैं अपन, ट्राइंगल बेस्ड, फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, यहां पर आपका रखा है 10 माइक्रोकूलम चार्ज, यहां पर रखा है -10 माइक्रोकूलम चार्ज, यहां पर रखा है -10 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, इस बार अपन इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रख लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, अब सेंटेरॉइड पर, ठीक है, सेंटेरॉइड पर एक रखा है 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम का चार्ज। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट सेंटेरॉइड। कैसे निकालोगे, देखो वो भी थोड़ा सा हिंट कर देते। ये दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, राइट, पक्का। ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ। तो इनका एक रिजल्टेंट नीचे की तरफ, और ये वाला भी इसको नीचे की तरफ धक्का मारेगा। ठीक है, तो ये इधर दोनों ऐड हो जाएंगे। बराबर है, दोनों ऐड होके फिर आपको आंसर जो डायरेक्शन वगैरह लिखना है वो आप खुद लिखोगे, वो मैं नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, और बाकी जो 3 क्वेश्चन के उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन करो, और वेट करो अगले वीडियो का। अगले वीडियो में आगे के टॉपिक्स करते हैं। ठीक है, और भी न्यूमेरिकल्स हम करते रहेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स ले आएंगे, टेंशन मत लो, इससे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो तब तक के लिए थोड़ा सब्र करो, वेट करो, एंड टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग। बस बाय।